हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की ये वीडियो इंटरव्यू सेशन की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझे देखने को मिले ड्यूरिंग इंटरव्यू में, या क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को देखने को मिल सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस की लिस्ट आया हूँ और मैं आपको टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन है वो यही कि आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार रखना है। और इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप अपनी अचीवमेंट को तैयार रखें। मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दें कि आपके अचीवमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और या डिस्क्राइब कर सकें, और जो आपकी डी लिमिट्स हैं या जो आपकी कमियां हैं उसे आप छुपा सकें। मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ इंट्रोडक्शन में ना कहें जिसमें आप फंस सकें, या आप ऐसी कोई भी चीज़ ना छुपाएं जिससे आपका फ़ायदा हो सके। जैसे मानिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप उसे ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप उसे ज़रूर बताएं। पर आप में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उस चीज़ को पढ़ के जाएँ, और या कहीं भी आपके अच्छे एंट्रेंस एग्जाम निकले हुए हैं तो आप उसको भी बताएं, पर वो रिलेटेड होने चाहिए एकेडमिक्स के ही, और या आपको कहीं अवार्ड मिला हो तो आप उसको भी बताएं। तो मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसे तैयार करना है जिसमें आपकी सारी क्वालिटीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। सेकंड, अगर आपने कहीं भी कभी भी गैप ईयर लिया है या मतलब आप पीएचडी 2-3 साल बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने पास रखें कि आपने गैप ईयर क्यों लिया था, या आप क्या कर रहे थे, या आप टीचिंग कर रहे थे या कोई और कोर्स कर रहे थे, या जो भी आपको इस सवाल का आंसर देना है उस चीज़ को आप तैयार रखें। और कोशिश करें कि वो ऐसा आंसर हो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव लगे, और ऐसा नहीं लगे कि मतलब जो आपकी जो इमेज है वो ख़राब करे या आपका इंप्रेशन नेगेटिव जाए जिससे। अगर मैं आप सब्जेक्ट में आऊँ तो अगर आप इनऑर्गेनिक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा आप इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और अगर मैं पर्टिकुलर कहूँ तो आप जेवलेंस की डायग्राम अच्छे से कर लें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस क्या होते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इनऑर्गेनिक में आप जेवलेंस की डायग्राम अच्छे से कर लें। और अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के जा रहे हैं या फिर भी इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में आपका एमओटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि O2 का H2 का इनका कैसा एमओटी डायग्राम होता है और कैसे बॉन्ड में पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तीसरा, अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इनकी नेम रिएक्शन पढ़ लें कि मतलब क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन का अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आप वीबीटी क्या होती है, सीबीटी थ्योरी क्या होती है, मतलब वीबीटी थ्योरी में क्या बोला गया था आप ये जरूर पढ़ लें, और सीएफटी क्या होती है ये जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं और थ्योरी से रिलेटेड खासकर। और नेक्स्ट, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स करते हैं तो वो तो ज़्यादातर केसेस में आसान होती है, पर केमिकल काइनेटिक्स में कंजुगेटिव रिएक्शन क्या होती है बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और थ्योरी में इसमें भी आर्मीनियस थ्योरी ने क्या कहा था, कॉलिजन थ्योरी ने क्या कहा था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। और अगर आप ग्रुप थ्योरी में दे रहे थे तो पॉइंट ग्रुप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी कहीं कहीं पूछी जाती है पॉइंट ग्रुप के साथ। जैसे आपसे पूछ लेंगे H2O का पॉइंट ग्रुप क्या है, तो उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेंगे। भले ही इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है पर फिजिकल वालों को भी आना चाहिए। और अगर क्वांटम में आप दे रहे हैं या फिजिकल में भी आप इंटरव्यू देते हैं तो क्वांटम में कहीं ना कहीं टनलिंग जरूर पूछते हैं। टनलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन। टनलिंग आप जरूर कर लीजिएगा, टनलिंग के एग्जाम्पल कर लीजिएगा, टनलिंग में डायग्राम कैसा होता है और पोटेंशियल एनर्जी का वो कर लीजिएगा। और क्वांटम में 1D बॉक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। स्क्रूडिंगर इक्वेशन आपको आनी चाहिए, वेव इक्वेशन जो होती है स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन, और उसका डेरिवेशन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन भी कभी कभी ड्राइव करने के लिए बोल देते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो साथ में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देखिए, आप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम दोनों को बहुत रिलेट करके पूछा जाता है। मतलब हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है और वाइब्रेशन होती हैं आपकी जो रोटेशनल
वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसको मिक्स करके पूरा पूछा जाता है। यानी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरव्यू दे रहे हैं तो, या कम से कम उनकी नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। उनके बीच में एनर्जी गैप कितना होता है 2b, और क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं आपको बात करूँ तो। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं वो ये कि आपसे नेम रिएक्शन पूछते हैं, एल्डोल, कैनिजारो, हॉफमैन, ब्रोमाइड और फेब्रास्काई, मतलब वो नाम पूछेंगे जो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे, बीएससी में भी थे, कभी कभी क्लास 12th में भी थे। मतलब ऐसे भी नहीं कि आपसे ऐसा पूछ लेंगे जिसका आइडिया आपको नहीं है। पूछेंगे आपसे वही जो आपका बेसिक्स हैं, जो क्लास 11th 12th और कभी बीएससी के बच्चों को भी पता होता है, तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनके आपको नेम रिएक्शन आना चाहिए। सेकंड, आपसे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, तो जनरली एग्जांपल देंगे तो आपको वो आना चाहिए। एसिडिटी के बारे में पूछेंगे, एसिडिटी बढ़ेगी घटेगी कैसे, वो आपको आना चाहिए ऑर्गेनिक में। और कभी कभी कन्वर्जन पूछ लेते हैं तो वो क्वेश्चन भी वो खुद ही देते हैं कि मतलब यहाँ ईथर कैसे बनेगा, या ईथर से टूट के क्या बनेगा। और या कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि एसिड में वाटर डालें या वाटर में एसिड, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। और ऑर्गेनिक का अगर मैं ये पूछूं टिपिकल पार्ट कहाँ से पूछा जाता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप अच्छे से कर लीजिएगा अगर आप ऑर्गेनिक में ही पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जो सबसे स्पेसिफिक है वो आईआर और एनएमआर है, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एनएमआर और आईआर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएमआर में DTO और H2O में क्या फ़र्क है, और इसे आप किस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो पूछे जाएंगे आपसे, तो ये कॉमन क्वेश्चन है ऑर्गेनिक में। इसके अलावा आप मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैथ के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए मैं आपको भी बोलूँगा, जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, और वही पूछे जाते हैं जो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज़ हुए। जैसे देखिए मैथ में ज़्यादातर केसेस में ग्राफ पूछे जाते हैं, और ग्राफ में आपसे काइनेटिक्स के जितने भी ग्राफ हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, तो वो ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। हाइपरबोला इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला इक्वेशन क्या होती है, क्या उनका इक्वेशन लिखेंगे, वो पूछे जाता है, ये भी काइनेटिक्स में ही यूज़ है। और क्वांटम के एक दो ग्राफ आपसे पूछ लेंगे, एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, टनलिंग वाले पूछ लेंगे, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसे नोड वाले पूछ लेंगे, 2s वाले, 1s वाले, जो R² का ग्राफ होता है। तो मतलब केमिस्ट्री के ही ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि कोई मैथ के क्वेश्चन आपको दे देंगे, डिफरेंशिएशन दे देंगे, इंटीग्रेशन दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और डेरिवेशन भी बहुत कम होती है जो मैथ में पूछी जाती है, और डेरिवेशन अगर आपसे पूछी भी जाएगी तो वो भी केमिस्ट्री में ही पूछी जाएगी। और ज़्यादातर केसेस में स्कून-डिजर वेव इक्वेशन की पूछी जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आप इसको मैं बोलूँ तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में स्कून-डिजर की कर लीजिएगा बस, और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की कर लीजिएगा, कोई कॉमन जिससे आपके सारे ऑर्डर निकल जाए। तो ये चीज़ है, मतलब मैथ के क्वेश्चन इतने हाई फाई नहीं पूछे जाते जितना आपको लग रहा है। हाँ इतना जरूर है, ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्राफ भी वही जो केमिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें अगर मैं और ऐड करना चाहूँ तो थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना ही तो आप EX के बारे में पढ़ लीजिएगा, EX फंक्शन क्या होता है, EX के थोड़े बहुत ग्राफ पढ़ लीजिएगा, और साइन कॉस के। बाकी इतना इनफ है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता थोड़ा सा भी आएगा। और अगर मैं प्रिपरेशन की आपको बात करूँ, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आप जैसे पूछते हैं, तो देखिए मैथ की कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप केमिस्ट्री को जब भी पढ़ रहे हैं आप उसी समय सीख लीजिए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और बाकी मैथ के जो क्वेश्चन है अगर आप उन्हें आप नो भी बोल देंगे, सॉरी भी बोल देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, जहाँ तक भी मैंने देखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप मैथ की टेंशन ना लेते हुए सिर्फ केमिस्ट्री की टेंशन लीजिए, और केमिस्ट्री में भी आप सिर्फ टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन थे कॉमन क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इन सब कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। सारे मैंने लिखे हुए हैं। और साथ में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि आपने कौन सा टॉपिक तैयार किया और आप उससे क्या आता है। और सेकंड चीज़, आप कितने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें डिपेंड करती है। एक तो ये कि जो चीज़ आपको आता है उसे आपको बिल्कुल सही बताना है, कॉन्फिडेंटली बताना है, और साथ में जो चीज़ नहीं आती आपको उसको ईजिली सॉरी बोल के ख़त्म भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है आपको उसको खींचना है या आपको नर्वस हो जाना है। अगर आपको मैं ये कहूँगा 5 में से 3 क्वेश्चन भी नहीं आए तो आप सॉरी बोल सकते हैं, इट्स ओके, कि आपको कोई चीज़ नहीं आती है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं आती जो पूछी जा रही है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको मतलब बताने में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मना करने में भी आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आप कॉन्फिडेंटली बात करें इंटरव्यू में, मेन चीज़। अब लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए
जो मेरी पूरी इंटरव्यू सीरीज़ थी वो अब आज इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गई है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू इसमें कवर करने की कोशिश करी, अपना एक्सपीरियंस कवर करने की कोशिश किया। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, और कैसे आपके इंटरव्यू जा रहे हैं आप बता भी सकते हैं, और कितना इस इंटरव्यू सीरीज़ ने आपको हेल्प करी ये भी आप बता सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।